प्रदीप जी, अब आप सही थोड़ा सा होने को कोई बहुत खास नहीं मानता मैं। प्रदीप जी, थोड़ा सा ये बताइए कि इतना डिसाइसिव जब आपको जमीन पर ये फीडबैक रहा जिसके आधार पर आपने कहा कि 200 भी हो सकता है एनडीए, तो लोकसभा से लेकर जहां उल्टा रिजल्ट था, ये 4-5 महीने में कैसे पलट गया प्रदीप जी? दो तीन खास वजह जो सर्वे में निकल के आई, वो एक लाडली बहना योजना का लाभ 2 करोड़ ज्यादा महिलाओं को मिला, 2 करोड़ से ज्यादा। मतलब आप ये देखिए वो कितनी फैमिली और कितने वोटर को प्रभावित करेगा। एक तो सबसे बड़ी बात, कोई भी मुद्दे होते हैं वो अक्रॉस द डेमोग्राफी और ज्योग्राफी को यदि छूते हैं, प्रभावित करते हैं, तो उनका असर जरूर होता है। एक सबसे बड़ी वजह तो वही है। दूसरी वजह है, लोकसभा से आप जब हमेशा कंपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा सा और पहले भी कंपेयर करना चाहिए कि पिछले 10 साल यानी 14 और 19 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों महाराष्ट्र के यानी 4 चुनावों में आप देखेंगे शिवसेना बीजेपी एक ही बार जो है चारों जने अलग अलग लड़े 14 विधानसभा में, बाकी जगह 3 बार साथ में लड़े एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी। तो आप देखेंगे करीब करीब इसके आसपास ही आंकड़े थे। लेकिन लोकसभा की बात करें और उसको यदि विधानसभा में सीटों में कन्वर्ट करें तो 225 और 232 सीटें भी आती हैं, बट वो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य और चुनाव और मुद्दे और राजनीतिक समीकरण और जमीन के ऊपर वास्तविकता एकदम अलग होती है, भिन्न होती है। लेकिन असेंबली इलेक्शन की भी बात कर ले तो 19 में 161 सीटें 19 में 161 सीटें जीती थी शिवसेना और बीजेपी कंबाइंड ने, और 14 में जब अलग अलग लड़े थे तो करीब 180 सीटें आई थी यदि कंबाइंड किया जाए तो। अब 24 के लोकसभा में हुआ यह है कि वोट शेयर तो 43 और 44 युति का 43 और 44 अगाड़ी का था, और लेकिन सीटों का जो फर्क था लोकसभा की वो 31/17 यानी 2/3 1/3 के करीब करीब। और विधानसभा सेगमेंट की बात कर ले तो 125 और 26 यूटी की और 152 इनकी। तो यदि हमारी लोअर की रेंज आप देखना चाहें तो विच इज 178, यानी कि यदि बीजेपी 50 से 55 सीटें बढ़ाती है यूटी तो वो उसके करीब पहुंच जाते हैं। उसी के अनुपात में अगाड़ी की सीटें 150 से घट जाएंगी यदि 50 होती तो उसी हिसाब से आप देखिए कि 100 के आसपास का हमने अपर रेंज दी है अगाड़ी की। जब लोअर रेंज इसकी ले रहे हैं तो अगाड़ी की अपर रेंज लीजिएगा तो 102 के आसपास मिलती है, जो 152 सीटें जो है उनको मिली थी ना। अब मुद्दे की बात करते हैं तो 2 बड़ी डेमोग्राफी, 3 बल्कि एक वोमेन जो कि 4% अधिक वोट कर रही है पुरुषों के मुकाबले यूटी के फेवर में, 46 पुरुष और 50 महिलाएं यूटी को। उसके बाद दूसरी जो बड़ी वजह और वो सबसे बड़ी वजह, इससे भी बड़ी वजह दूसरी है, वो है दलित, आदिवासी और मराठा का इंपैक्ट। तो दलित और आदिवासी का जहां तक सवाल है वो 11 पॉइंट्स, पूरे प्रदेश की बात करें तो 11 पॉइंट्स लोकसभा चुनाव से उठ के महाअगाड़ी से यूटी की तरफ आया, और 15 पॉइंट आदिवासी उठ के वहां से यहां पर आया, यानी कि गेन किया बीजेपी ने और लॉस किया अगाड़ी ने। तो ये जो सब्सटैंशियल चंक ऑफ शिफ्ट है दलित और आदिवासी में, ये करीब करीब उसी लेवल पे पहुंच गया जो कि मैंने बात करी पिछले 4 चुनाव की इस लोकसभा के पहले के। तो ये प्रमुख बातें हैं जिसके चलते प्रदीप जी, ये जो आपने एक और जो सवाल पूछा, हमारे सर्वे में एक चीज और बता दूं कि 48 यूटी को वोट शेयर और 37 अगाड़ी को, यानी कि 11% की जो गैप है वो ये तय कर रहा है कि सीटें यदि 200 भी पहुंच जाएं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और जहां तक रिपोर्ट करने का सवाल है तो मैं हमेशा अपनी एक्सिस माई इंडिया की टीम को बधाई देता हूं, क्रेडिबिलिटी देता हूं कि उनकी वजह से ही हमने एक्सिस माई इंडिया ने पिछले 11 साल में 77 इलेक्शन में से 71 इलेक्शन को स्पॉट ऑन और सफलतापूर्वक अनुमान लगाया है। 6 अवसर पर हम असफल रहे हैं, उसमें एक अमेरिका का अभी का इलेक्शन भी शामिल है जो सभी लोग ज्यादा करके बोल रहे थे 20 में से कम 18 कि कमला हैरिस जीत रही, लेकिन हमारी क्लियर कट वहां के मीडिया में भी हेडलाइन थी कि एक्सिस माई अमेरिका प्रेडिक्ट्स ट्रंप विन। बस एक ही हेडलाइन थी और बिल्कुल वोट शेयर यानी पॉपुलर वोट शेयर
और वहां इलेक्टर वोट कहते हैं सीट को, तो वो बिल्कुल एज इट इज मैचिंग है। अच्छा ठीक है। अब संजय जी